वेलकम बैक टू द बिजनेस शो। तो सबसे पहला बिजनेस न्यूज़ है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट ने फरवरी टू जुलाई इन महीनों में टोटल 1.1 बिलियन डॉलर का कैश बर्न किया है। मतलब मेरे ख्याल से बिग बिलियन डे तो सितंबर में था, लेकिन इन्होंने कैश बर्न तो इन कुछ फरवरी टू जुलाई में ही कर डाला। पता नहीं बिग बिलियन डे में कितना सारा कैश बर्न किया होगा। अगला न्यूज़ है विप्रो की तरफ से। विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रिक्टली कह दिया है, नोटिस जारी किया है कि आपको अब ऑफिस में 3 दिन फिजिकली आके काम करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अगला न्यूज़ है इलॉन मस्क की तरफ से। इलॉन मस्क हम सबको पता है वो ट्विटर खरीदने वाले थे, लेकिन बीच में उन्होंने कहा कि ट्विटर उनको ट्विटर से रिलेटेड सारा जानकारी नहीं दे रहा है, इसलिए वो ट्विटर का डील कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन फिर से इलॉन मस्क ने कहा है कि वो इस डील को कंटिन्यू करना चाहते हैं सेम शेयर प्राइस पे 54.20 पर शेयर के प्राइस के हिसाब से। तो देखते हैं ये डील कंप्लीट होता है या फिर नहीं। और अगर ट्विटर का ये डील कंप्लीट होता है तो मुझे ट्विटर पे इलॉन मस्क के ट्वीट के नीचे ये वाला सिंबल मिला, क्या लगता है ट्विटर का लोगो ऐसा दिखेगा? तो अगला न्यूज़ है एप्पल की तरफ से। एप्पल का 120 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप मार्केट से फैनिश हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में एप्पल के शेयर्स बहुत ज़्यादा फॉल किया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो बैंक ऑफ अमेरिका है उन्होंने एप्पल को लेके अपना रेटिंग जारी किया है। जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं ना, HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सब जितने भी ब्रोकर्स हैं ये सब स्टॉक के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं कि इस शेयर को आप इस प्राइस पे खरीद सकते हो, टारगेट ये होगा। तो सेम एप्पल को बैंक ऑफ अमेरिका ने इतने दिनों तक अपने बाई के रडार में रखा था, लेकिन रिसेंटली जैसे ही पता चला एप्पल अपना आईफोन 14 का प्रोडक्शन कम करने वाला है, उसी वक्त जो बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका ने एप्पल का जो बाई था पोजीशन था उसे हटा के न्यूट्रल कर दिया है, जिसके चलते जो इन्वेस्टर्स है उनके अंदर एक पैनिक हुआ है और मार्केट से 120 बिलियन डॉलर का शेयर खत्म हो चुका है। मतलब मार्केट कैप से 120 बिलियन डॉलर गायब। तो अगला न्यूज़ भी है एप्पल की तरफ से। एप्पल इंडिया, यानी कि एप्पल हम सबको पता है इंडिया में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुका है। तो एप्पल ने रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश किया है कि पिछले 5 महीनों में एप्पल ने इंडिया से 1 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 8,100 करोड़ के ज़्यादा के आईफोन्स और एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया के बाहर सप्लाई किया है। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे फ़ोन्स मेड इन इंडिया है, और जब मेक इन इंडिया फ़ोन इंडिया में बनेगा तो इंडियन लोगों को जॉब मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगला न्यूज़ भी है एप्पल की तरफ से। एप्पल का भाई बहुत बुरा दिन चल रहा है, क्योंकि एप्पल का पहले तो 14 का प्रोडक्शन लो करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। उसके चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने अभी बताया क्या किया है। अब रिसेंटली न्यूज़ आ रहा है कि एप्पल अपना जो लाइटनिंग पोर्ट है, जी हाँ हम सबको पता है एप्पल अपने चार्जर के साथ लाइटनिंग पोर्ट देता है, जो फ़ोन के बॉक्स के साथ, वो लाइटनिंग पोर्ट आपसे नहीं दे सकता यूरोपियन यूनियन के अंदर। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ का एक यूनियन है, जैसे कि उसमें पोलैंड आ गया, फ्रांस आ गया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक लॉ पास किया है कि जहाँ पे जितने भी सारे कंपनीज है फ़ोन से रिलेटेड, उन सबको फ़ोन के बॉक्स के अंदर Type-C चार्जर देना पड़ेगा। अब ये तो एप्पल पे भी लागू होगा, तो एप्पल को भी कहा जाएगा कि आप लाइटनिंग पोर्ट हटाओ और Type-C लाओ। तो देखते हैं एप्पल क्या करता है। एप्पल इसके खिलाफ बात करता है कि ये तो हमारा राइट है, हम सबको सबसे यूनिक दिखना चाहते हैं। क्या पता एप्पल क्या कर पाएगा, देखते हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्या एप्पल केस करता है या फिर नहीं। तो अगला न्यूज़ है मुकेश अंबानी से रिलेटेड है। मुकेश अंबानी ने रिसेंटली कहा है कि वो 15,000 के अंदर 4G एनेबल्ड लैपटॉप लाने वाले हैं इंडिया में। तो देखते हैं, उनका कुछ कह नहीं सकते भाई। अगर वो 500 से 1,500 के बीच में 4G फ़ोन ला सकते, इतना बढ़िया चलने वाला, इतना हाई डिमांड वाला, तो वो लैपटॉप भी मेरे ख्याल से लाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर ये 4G एनेबल्ड लैपटॉप 15,000 के नीचे आता है, क्या आप सिर्फ 4G सर्फिंग के लिए थोड़ा मेल्स चेक करना हो गया, थोड़ा यूट्यूब देखना हो गया, इन सब कामों के लिए आप क्या लैपटॉप लेना पसंद करेंगे? अगला न्यूज़ है इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से लेकर। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4 ईयर में सबसे लोएस्ट स्टेज पे है। वो 6.10 या फिर 6.20 के आसपास चल रहा है, यानी कि पिछले 4 साल में इतना नीचे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी नहीं आया है। तो देख के तो लगता है कि इंडिया में जॉब्स जनरेट हो रहा है। जो मेड इन इंडिया का प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया, वो हमारा गवर्नमेंट का ये जो विजन है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अगला न्यूज़ है सेबी की तरफ से। सेबी ने रिसेंटली एक नया रूल लाया है। सेबी का ये रूल क्या कहता है? सेबी का ये रूल कहता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपये अपने ब्रोकरेज ऐप में ट्रांसफ़र किया, जिसके चलते आप शेयर्स खरीद पाएंगे। आपने 900 रुपये का शेयर्स खरीदा, लेकिन 100 रुपये आपका बच गया। तो सेबी का कहना है ये जो अनयूज्ड 100 रुपये है, ये आपको मंथ के एंड में या फिर क्वार्टर के एंड में जो क्लाइंट, मतलब जो आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि ब्रोकर आपके फंड्स का मिसयूज़ ना कर पाए।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर हर महीने ऐसे कुछ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका पैसा अगर हर महीने ऐसे आता गया तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि हम जो लोग छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं वो लोग तो ठीक है, लेकिन जो बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख 70 लाख, तो उनका तो सारा पैसा अनयूज्ड फंड में ही पड़ा रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि उनका तो कोई लॉन्ग टर्म डिलीवरी होगा नहीं। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो अगला न्यूज़ है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज अपना IPO लाने वाला है 107 करोड़ रुपए का, और उसका प्राइस बैंड होगा 75 to 80 रुपीज़। आप क्या ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज के IPO में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? बाय द वे मैं आपको बता दूं कि IPO में हमें कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पता? कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो देखो और समझ जाओगे।